बुत के नीचे राहदारी बनी हुई थी, जिसमें से रोशनी तो आ रही थी लेकिन जाने के रास्ते मसदूद थे। कमरे में तुलसी की खुशबू फैली हुई थी जो गालिबन बाहर से आ रही थी। ये मंदिर कोट चंदर की सरहद पर थे। शाह साहब ने मुझे इस्म आज़म की तलकीन का कहा और हिसार खींचकर मुझे इसमें खड़ा कर दिया। फिर खुद हिसार खींचा और इसमें जा खड़े हुए। शाह साहब ने जिक्र शुरू किया और मुझे भी जिक्र करने का कहा और उसके साथ ताकीद की कि कुछ भी हो जाए पहाड़ तुम्हारी सर पर गिर जाएं, तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। मैं जो हैरत अंगेज वाकयात के लिए शाह साहिब के हमरा हुआ था, अब उनकी बात से मारे खौफ के थरथराने लगा। शाह साहिब ने औराद शुरू किए, मैंने भी आंखें बंद की और विर्द शुरू किया। जिक्र करते करते हर तरफ सुकून छा गया, जैसे हम किसी बाग में खड़े हों, ठंडी हवाएं चल रही हों और चारों तरफ दिलकश मौसम हो। ऐसे में गर्म लो महसूस हुई और मैंने मारे डर के आंखें खोल दे। शाह साहिब आंखें बंद किए विर्द में मसरूफ थे। अचानक मेरी निगाह बड़े बुत पर पड़ी और मैं बाल बाल चीखते बचा। उफ मेरे खुदा, उसके मुंह से कीड़े गिरने लगे थे और बली जितने चूहे इस बड़े बुत के दांतों का काटने में लगे थे। कमरे में चारों कोनों से सांप और दीगर जहरीली मखलूकात निकलकर इस बड़े बुत से लिपटने लगे थे। ऐसे में घंटियां अपने अब बजने लगे और बजते बजते ऐसे शोर हुआ कि मेरे कान के पर्दे फटने लगे। शाह साहिब बदस्तूर आंखें बंद किए विर्द में मसरूफ था। अचानक मुझे अपने पांव तले कुछ तरीसी महसूस हुई। मैंने नीचे देखा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। कमरे में गाढ़ा खून कहीं से निकलकर फर्श पर फैलने लगा था और हमारे दायरों में आ चुका था। मैंने चाहा कि उस्ताद साहिब को चीख कर कह दूं कि उस्ताद साहिब, कमरे में चारों तरफ से खून आ रहा है और यहां से निकलने की करें। खून बढ़ने बढ़ते हमारे घंटों तक आ चुका था और बुतों के मुंह से भी अब निकलने लगा था। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे कमरे की छत अब गिरने वाली है। मुझे चक्कर आने लगे, करीब था कि मैं गिरता, मुझे किसी ने थाम लिया।